बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस जिसका नाम है कोविड-19, जो कि 2020 में जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ा है पूरे वर्ल्ड पे, जो इकोनॉमी है वो डाउन हुई है और भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट सब हम आसानी से बात करेंगे। बट बड़ी बात ये है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस जो है वो कहाँ से वो आया, कैसे फैला और इसका अब क्या करना चाहिए, इसके लिए सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आस्ते आस्ते। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये फैला कहाँ से। तो जो साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि एक वुहान सिटी है, वहाँ पे जो सी मार्केट है या यहाँ पे ये मछली वाला ये सामान मिलता है, वहाँ से ये जो वायरस है ये फैला। तो जब उन्होंने रिसर्च करी कि क्या ये सच्ची वुहान से फैला है या कौन से जानवर से ये फैला है ह्यूमंस में, तो उनको पता लगा कि ये जो है वायरस ये फैला है बैट से। तो बैट से जब ये क्या सीधा ह्यूमंस में आया? बोले नहीं, बैट से हो सकता है किसी और जानवर में आया हो, उसके बाद इंटरेक्शंस हुई हो और उसके बाद ये इंसानों में आया। तो इस जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये इस वेबसाइट द गार्डियन में सारा बताया गया है, मैंने भी पढ़ा है यहाँ से और फिर मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले एक बैट में वायरस आया, बैट से किसी और जानवर में और फिर ह्यूमंस में। और एक रिसर्च में बताया गया कि सबसे पहले जो एनालिसिस हुई थी 41 कोविड-19 पेशेंट्स की, उसमें से जो 27 थे वो सीधा उनका लिंक था वुहान मार्केट से, जहाँ से कोविड-19 फैला। एक बीबीसी की रिपोर्ट है, उन्होंने भी यही बताया कि जो वुहान का मार्केट है वहीं से कोरोना वायरस जो है वो फैला है। तो ये तो अब हम कंफर्म हो गया कि चाइनीज लोगों ने ही ये वायरस फैलाया, चाइना से ही ये वायरस फैला है। और अभी जो कि अभी तक चल रहा है, अभी ये जुलाई मंथ है और ये कब निकला था? लगभग 2019 सब नवंबर या दिसंबर में ये वायरस जो है ये एक्सपोज हुआ था ह्यूमंस में और उसके बाद ये ऐसा सीन हो गया। तो ये वर्ल्ड में अभी तक 10 मिलियन से ज़्यादा केस हो चुके हैं कोरोना के, 5 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और लगभग 5.8 मिलियन लोग ठीक हो चुके हैं। ये जो ग्राफ है ये हमें बता रहा है कि जो टोटल डेथ्स रेट है वो इस वक्त 8% है, मतलब 100 में से 8 बंदे जिनको कोरोना है वो मर जाएंगे और लगभग 92% बंदे ठीक हो जाएंगे। तो ये है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जो डाटा है उस हिसाब से। सबसे ज़्यादा जो देश जिसको कोरोना ने अभी तक मात दी है वो यूएसए। यहाँ पे अभी तक 2.7 मिलियन जो केसेस हैं वो आ चुके हैं, 1,30,000 डेथ्स हो चुकी हैं और 1.1 मिलियन लोग जो हैं वो पूरे ठीक हो चुके हैं। लेकिन मेन बात है ये टोटल टेस्ट की, ये कोई बात नहीं करता। टोटल टेस्ट यूएसए में 34 मिलियन टेस्ट हो चुके हैं, मतलब 34 मिलियन लोगों में से 2.7 मिलियन लोगों को कोरोना वायरस निकला। और इंडिया में 8.8 मिलियन टेस्ट हो चुके हैं और 8.8 मिलियन में से 5,90,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस है, जिसमें से 3,52,000 ठीक भी हो चुके हैं। तो ये लगभग स्टैटिस्टिक्स है कि कोरोना वायरस की वर्ल्ड की। और इंडिया की क्या? इंडिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पे कोरोना वायरस है वो महाराष्ट्र, 1 लाख से ज़्यादा केसेस, 1.5 लाख से। उसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। रिकवर्ड 90,000 हो चुके हैं महाराष्ट्र में। ओवरऑल इंडिया में 3,50,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, जो कि अच्छा नंबर है। बट अभी भी 2,21,000 लोग अभी एक्टिव केसेस हैं। बट और अगर हम देखेंगे कि पर डे कितना आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं कि हर दिन लगभग पिछले 3-4 दिनों से हर दिन 20,000, 19,000, 18,000 इतना केस आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर नहीं। तो अभी हमारे जो कोविड-19 वॉरियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे पुलिस होगी, डॉक्टर्स होगी, ये लगे हुए हैं हेल्प करने देश में, ताकि और लोगों को ना हो कोरोना। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, इसमें आपको दिखाता हूँ। ये है कैसे मंथ वाइज वर्ल्ड वाइड। देखो जैसे फरवरी में कितने केसेस थे? फरवरी में सिर्फ 12,000 केस थे पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद आया मार्च में केस सीधे बढ़ गए और हो गए 88,000, मतलब 88,000। उसके बाद अप्रैल में केस बढ़ के हो गए 1 लाख प्लस। मई में फिर 1 लाख से 3,02,000, मतलब 3.2 मिलियन।
तो अब बताता हूँ मैं आपको कोरोना वायरस स्टैट्स के बारे में। फेब में केस कितने थे? वो 12,000 केस थे फरवरी में, और मार्च आते आते वो केस हो गए 90,000 के करीब। अप्रैल में 90,000 से हो गए वो 10 लाख। 90,000 से 10 लाख केस हो गए एक महीने में। और मई में कितने हो गए? 10 लाख से 33 लाख, 3.3 मिलियन केसेस कंफर्म। मई से जून में 6.2 मिलियन। 4 महीने में केसेस बढ़ के 40 लाख केस बढ़े 4 महीने में। और अभी जुलाई चल रहा है, इस वक्त केस कितने हैं? 10 मिलियन। कितने केस? मतलब अगर हम देखें कि जून से 6.2 मिलियन से जुलाई में 10 मिलियन, मतलब 4 मिलियन तो सिर्फ जून से जुलाई में बढ़ गए हैं अभी एक महीने। तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं इस वक्त कोरोना वायरस के। इंडिया में देखते हैं, इंडिया में हमारे कितने केसेस थे? देखो, इंडिया में मार्च में केसेस थे 3, 1 मार्च को 3 केस थे। अप्रैल में हो गए 1300, मई में हो गए 37,000, और अभी हो चुके हैं, पता ही है कितने हो चुके हैं अभी हो चुके हैं 5,90,000 से ज़्यादा। अब पढ़ लिया स्ट्रैटेजीज। अब लोग बोलते हैं कोरोना वायरस आ तो गया, अब इसको, अब ये जाएगा कैसे? कोरोना वायरस का एकमात्र इलाज है, वो है इसकी वैक्सीन। और अभी कुछ देर पहले कुछ दवाइयाँ भी निकली थी, बात करते हैं। पहले आ गई वैक्सीन। वैक्सीन क्या करती है कि पूरे वर्ल्ड में हम वैक्सीनेट कर देंगे सब, हर बंदे को एक दवाई इंजेक्ट कर देंगे उनमें, जिसकी वजह से अब उनको कोरोना नहीं होगा, वो रेजिस्ट करेंगे कोरोना को। मतलब उनके अंदर एक सुपर पावर आ जाएगी, जिसकी वजह से वो कोरोना को मात दे देंगे, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है अभी तक हमें पता, 130 से ज़्यादा वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल, मतलब अभी वो किसी जानवर पे कर रहे हैं या किसी चूहे पे कर रहे हैं, ऐसा चेक कर रहे हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल मतलब अभी उनको किसी भी ह्यूमंस पे नहीं करा उनको। और 11 वैक्सीन हैं जो कि अभी फेज 1, मतलब एक छोटी सी ग्रुप ऑफ पीपल्स को देंगे, जैसे 20 लोगों को, 30 लोगों को, और देखेंगे कि क्या वो काम कर रही है, क्या वो बचा रही है कि नहीं। और उसके बाद 8 वैक्सीन हैं, वो फेज 2 में है। फेज 2 मतलब थोड़े ज़्यादा लोगों को देंगे। फेज 3 में है 3 वैक्सीन। फेज 3 में 3 वैक्सीन का मतलब कि अब ये वैक्सीन जो हैं वो बड़ी ज़्यादा तादाद में लोगों को दे चुके हैं, देने वाले हैं अभी, मतलब जैसे 10,000 लोग, 20,000, 50,000 लोग, और एक वैक्सीन अप्रूव्ड हो चुकी है। खुशखबरी है। बट ये जो अप्रूव हुई है ये आम इंसानों के लिए नहीं है, ये मैं बताऊंगा आपको किसके लिए अप्रूव हुई है। तो देखते हैं सबसे पहले हम कौन सी वैक्सीन फेज 1 और 2 में है। सबसे पहले ये मॉडर्ना, ये जो वैक्सीन है इसने फेज 1 इसने पार कर लिया था मई में, और अब ये फेज 2 में है। और बात कर रहे हैं लोग कि 2021 तक मॉडर्ना जो है वो अपनी वैक्सीन निकाल देगी। उसी तरह ये सारी की सारी वैक्सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इनमें से एक वैक्सीन है जो कि एस्ट्राजेनेका ग्रुप, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ग्रुप है, ये दोनों काम कर रहे हैं इस वैक्सीन पे। और ये इस वैक्सीन ने अपना फेज 1 ट्रायल पास कर लिया, अभी ये फेज 3 ट्रायल में है। और ये काम कहाँ कर रही है? ब्राज़ील में जो लोग हैं उनको मिल रही है, अभी इनको लगा रहे हैं, ये जुलाई में स्टार्ट करेंगे वो बोल रहे थे। साउथ अफ्रीका में जो लोग हैं उनको ये भी फेज 3 में है वैक्सीन, उनको लग रही। और ये भी सबसे जो ज़्यादा है, जिस वैक्सीन पे सबसे ज़्यादा होप है इंसानियत को इस वक्त, वो है ये वैक्सीन। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी डोजेस तैयार भी कर दी, और कुछ देर के बाद ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में भी बिक जाएंगी अगर तो वैक्सीन आ गई। अभी भी बोल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक, ये जो कंपनी है ये अक्टूबर नवंबर तक वैक्सीन निकालेगी। और ये जो है लास्ट वैक्सीन जो अप्रूव हो गई है, इसके बारे में बताऊँ। ये एक चाइनीज बेस्ड कंपनी है, चाइना बेस्ड कंपनी, और ये सिर्फ अप्रूव हुई है, बट ये अभी सिर्फ और सिर्फ लग रही है जो चाइना के मिलिट्री के बंदे हैं, मतलब चाइना के जो आर्मी के बंदे हैं उनके लिए अप्रूव हुई है, ये ना कि आम इंसानों के लिए अप्रूव हुई है। तो ये बात है। इंडिया में रामदेव बाबा जी ने एक कोरोना वायरस किट निकाली जिसको कोरोनिल किट नाम दिया,
और इन्होंने दावा किया कि 289 लोगों की रिपोर्ट रखी इन्होंने बेसिकली सामने कि 289 बंदे हमने ठीक कर दिए हैं, और ये जो ठीक है, ये जो वैक्सीन है इसको लगा सकते हो। बट आयुष मंत्रालय ने इन पे केस कर दिया, बोला नहीं ये ऐसा नहीं है, हम ये कोरोना दावा ना करें रामदेव कोरोना का। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये हमने दावा नहीं करा, हमने बस इतना बोला है कि हमने रिपोर्ट्स रखी हैं कि 289 लोग हमने ऐसे ठीक कर दिए। तो रामदेव की अभी ये कुछ चल रही है, अभी इनका अंदर ही FIR भी एक रामदेव के खिलाफ हो गई है पब्लिश। अब प्रेडिक्शंस में कहते हैं, या कब तक कोरोना वायरस रहेगा। कोरोना वायरस का इलाज तो सबसे पहले हमें पता लगे वैक्सीन है। वैक्सीन, कुछ वैक्सीन फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स में कुछ वैक्सीन अप्रूव्ड हो चुकी हैं, इन पे काम चल रहा है। लगभग अगर देखा जाए तो मोटा मोटा अंदाजा लगा के चलो 2020 के लास्ट तक कोई ना कोई कंपनी तो वैक्सीन निकाल ही देगी पूरे वर्ल्ड के लिए, कोई ना कोई वैक्सीन निकाल देगी 2020 से पहले पहले, लगभग अक्टूबर में या नवंबर में या दिसंबर में, मगर 2020 से पहले पहले कोई ना कोई वैक्सीन आ जाएगी। अच्छी खबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं काफ़ी देर से कोरोना वायरस पे स्टडी कर रहा हूँ, और जो जो नई नई खबरें आ रही हैं वो मेरे को थोड़ी बहुत पता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स पे। एस्ट्रोलॉजर्स भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले एक एस्ट्रोलॉजर था, मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे उस बंदे ने 2019 जून में वीडियो डाल दी थी, उसका चैनल है कॉन्शियस नाम करके। उसने ये वीडियो डाल दी थी कि 2020 में कोई ना कोई महामारी आने वाली है, ये एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन थी, और कुछ लगभग वैसा ही हुआ। उसकी वो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट करती थी कि लोगों में ये भ्रम फैला रहा है, मगर फिर भी वैसा ही हुआ था जो उसने बोला था। कॉन्शियस चैनल है, आप देख लेना जाके। तो उसके बाद ये एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि कोरोना वायरस कुछ दशा बनी है, कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो आएगी लगभग सितंबर में। मतलब सितंबर से पहले पहले तो कोई वैक्सीन नहीं है। ये जुलाई है, अगस्त और सितंबर 2 महीने अभी कोई वैक्सीन नहीं आएगी। और क्यों सितंबर में आएगी, इनकी कुछ अलग ग्रह दिशा है, यहाँ दिखा रहे हैं, ये पढ़ लेना। मैं तो कुछ खास पढ़ता नहीं, बट इन्होंने क्या बोला हुआ है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो सितंबर तक ही आएगी, सितंबर से पहले डिडंट एक्सपेक्ट एनी रिस्पाइट फ्रॉम कोरोना वायरस अंटिल सितंबर। मतलब सितंबर से पहले पहले तो कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको सब कुछ कोरोना वायरस के बारे में। खत्म कोरोना वायरस का किस्सा। बीच में एक दवाई भी आई थी जो कि 103 रुपए की टिक्की थी, मेरे को नाम याद नहीं है। वो बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनको देनी है ताकि ठीक हो जाए। और इस वक्त हाइड्रोक्लॉक पता नहीं क्या है उसका, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये एक दवाई है। ये क्या होता है, जो मलेरिया के पेशेंट्स होते हैं ये उनको दी जाती है। इस वक्त इस दवाई से हाइड्रोक्लोरो सॉरी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये दवाई है, इस वक्त इस दवाई से इलाज चल रहा है कोरोना वायरस के पेशेंट्स का। और बोल रहे हैं कि एक और है, ये इसका नाम है रेमडेसिविर। ये एक ड्रग है जो अभी नया है, 103 रुपए की टिक्की है ये, और इससे जो है वो कोरोना वायरस का जो पेशेंट्स है उनका इलाज हो रहा है। तो दोस्तों अब बात खत्म हुई कोरोना वायरस की। कोविड-19 कहाँ से आया, क्या होगा, कहाँ कब तक जाएगा, क्या वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन कहाँ कहाँ आई है, वो सब मैंने बता दिया। लेकिन अब नई बात आ गई, G4H1N1 वायरस। कोरोना वायरस की वैक्सीन तो चलो निकाल ही देगी जल्दी, होप सो, बट एक वायरस और आ गया जिसका नाम है G4H1N1 वायरस। तो ये क्या है, ये एक स्वाइन फ्लू है, बट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्वाइन फ्लू, जो कि दोबारा कौन सी कंट्री, चाइना में आ गया। ये भी पेंडेमिक बन सकता है, ऐसा भी साइंटिस्ट का मानना है कि इसको रोको। कुछ लोग हैं जिनमें ये पाया गया, और ये भी बोल रहे हैं कि लोगों से लोगों में ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रहा है। ये इस वक्त पिग्स हैं जो वहाँ के चाइना के जो फार्म्स हैं उनमें उनसे ये अभी रिलीज हुए, लोगों में जा रहा है आस्ते आस्ते। एक बीमारी गई नहीं कि दूसरी आ गई। 2020 हमारे लिए कुछ ऐसा ही साल माना गया जिसने हमें
छोटे छोटे कीटाणुओं के बारे में बताया और बताया कि इनसे भी डरो और बचो। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको बताया मैंने अभी तक। अब आप इसको अच्छी तरह सुन लिया आपने भी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको लगा कि इस वीडियो में मैंने 1% भी कोई अच्छी बात बताई है तो कुछ नहीं करना आपने, बस वीडियो में लाइक मार देना, लाइक कर देना वीडियो को, मुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अब गुड नाइट।